परमेश्वर हमारे साथ हमेशा बने रहने के लिए परमेश्वर और हमें अपनी भरपूरी से हमेशा भरपूर करने के लिए धन्यवाद देता। हमारे हृदय की छुपी इच्छाओं को भी आप पूरा करते हैं परमेश्वर। पिता, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपको हमेशा हमें खुश करना अच्छा लगता है पिता, हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। आज पूरा समय, आज यहाँ भी आप हमारे साथ हैं, हमें खुश करने के लिए, हमें अपनी भरपूरी में से भरने के लिए, हमारी मदद और सहायता करने के लिए। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं पिता, इन सब पर आप अपना प्रेमी और अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। और परमेश्वर, आज हर एक जो यहाँ आने वाला है, जो ऑनलाइन हमें सुनने और देखने जा रहा है, हर एक की मन की आंखें खुल जाएं यीशु के नाम से, ताकि परमेश्वर आपके प्रेम का, अनुग्रह का जो प्रकाशन है इनके हृदयों में जागृत हो जाए, इनके हृदयों में रोशन हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देते पिता, मेरी भी आप मदद करेंगे। पूरा समय आप हैं हमारे साथ, हमारी तरफ हमें संभालने के लिए। हमारा कॉन्फिडेंस है आप परमेश्वर, हमें संभालेंगे, हमारी सहायता करेंगे आप और अपनी महिमा को जाहिर करेंगे, प्रकट करेंगे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद। हमारी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के ढंग से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। आप कभी भी जो आप पर विश्वास करते हैं उन्हें लज्जित होने नहीं देते, बल्कि जितनों ने आपकी और मुंह किया सबने ज्योति पाई। किसी के मुंह को आज तक आपने काला होने नहीं किया। जो आप पर विश्वास करते हैं वो आपकी महिमा को देखते हैं। धन्यवाद पिता, सारी महिमा आपको देते हैं परमेश्वर, सारा आदर आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय जयकार, जय जयकार, गाऊं मैं सुबह शाम यीशु नाम, यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है।
है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाएं। मनुष्य अपने मन में बहुत सारी योजनाएं बनाता है, पर उनको पूरा करने वाले परमेश्वर नहीं है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपके प्यार की ओर देखते हैं, जो आपके प्यार में से रिसीव करते हैं निरंतर लगातार, वो हमेशा इस जीवन में आपके साथ राज करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको। धन्यवाद यीशु, आपके प्यार के हम निरंतर गीत गाते हैं। आपका प्यार ही हमारा स्तुति का गीत है प्रभु। आपके प्यार ने हमारी जिंदगियों को भर दिया, नया कर दिया, हमें नई जिंदगी दे दी आपने, हमें अपना अनंत जीवन दे दिया यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आमेन। हालेलुया। तेरे इश्क के मैं गीत गावां, तेरे इश्क के मैं गीत गावां, तेरा सूली पे झालू गाना, तेरे इश्क के मैं गीत गावां, तेरा सूली पे झालू गाना। यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार, यीशु प्यार प्यार,
प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु ही पिता का वो प्रेम है जो स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हमारे लिए धरती पर उतरा, और हमने क्रूस पर पिता के प्यार को यीशु ने देखा कि हमसे इतना प्यार किया पिता ने कि यीशु में होकर हमें स्वीकार कर लिया, यीशु में होकर हमें अपना लिया हमेशा के लिए। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, की सुंदर महिमा में काम आपने जो किया, जो इंसान की ज्ञान के परे की बात है, हम उस पर विश्वास करते हैं पिता। हम विश्वास करते हैं पिता कि आपने अपने प्रिय पुत्र यीशु को इस जगत में भेजा हमारे लिए, क्रूस की मृत्यु मरने के लिए। यीशु हमारे अपराधों के लिए मरे और हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठे, और आज हम धन्यवाद देते पिता आपको कि हम आपके धर्मी बेटे और बेटियां यीशु के जी उठने के द्वारा बना दिए गए हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपको, आपने सब कुछ यीशु हमारे लिए सह लिया, वो सब जो हमें सहना था, ताकि हम हमेशा के लिए पिता के प्यार में रेस्ट कर सके, हमें वो सब सहना ना पड़े। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हम आपको। हालेलुया, हालेलुया, पिता धन्यवाद देते हैं हम आपको आज के इस दिन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे साथ हैं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, हमें संभालने के लिए, मदद करने के लिए आप गाइड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं प्रभु। आप कहते हैं मैं से पैरों को, दिल कदमों को निर्देशित करूंगा, ये आपका वायदा है, और आप पर जो निर्भर होकर जीते हैं, आप उनके पैरों को, उनके कदमों को निर्देशित करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद। हर एक व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है पिता, सबको आप आशीष दे परमेश्वर, सबको आज 1 to 1 हाथ टू हाथ और सबके हृदय से आज बात करेंगे, क्योंकि आपकी प्रिय संतानें हैं, बहुमूल्य बच्चे हैं आपके परमेश्वर, और आप इन्हें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं पिता। और आज आप अपने हृदय की बातों को इनके हृदय में खोलेंगे, अपने प्यार की बातों को इनके हृदय में खोलेंगे आप पिता। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ, मुझ में से होकर मेरे द्वारा आप काम करेंगे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, शैतान की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आज हमारे बीच में काम नहीं करने पाएगी। मैं तोड़ती हूँ कुछ की सारी गलती गाइडेंस को प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ऑनलाइन जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग यहाँ भी मौजूद हैं, इन सब के जीवन में पवित्र आत्मा जी आप कार्य करेंगे, आप फ्रीली आज़ादी से काम करेंगे, और हम सब आपकी महिमा को देखेंगे। धन्यवाद ईश्वर, सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना को धन्यवाद के साथ मसीह। आमीन। हालेलुया। कैसे हैं? गर्मी के क्या हाल है? बहुत गर्मी है, सबके लिए गर्मी है। गर्मी का समय है, अपने समय पे जोश तो दिखाती है ना, बट अगर आपका फोकस अपने प्रभु पर होगा और आप विश्वास करेंगे, यकीन जानिए तपिश नहीं लगेगी आपके शरीर पर, गर्मी नहीं लगेगी। आप हम जो महसूस करते हैं, मतलब जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं। जब आप सोचेंगे नहीं गर्मी के विषय में, आप महसूस भी नहीं करेंगे। मैं हमें पता है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा बनकर उनके साथ रहते थे, ताकि उनको दिन में सूरज की गर्मी ना लगे और रात में ठंडा रोशनी उनको मिले और रात उनके लिए ठंडी हो। तो वही परमेश्वर हमारे साथ है, इसीलिए गर्मी को ध्यान नहीं देगा। बोला करो कि मेरी बॉडी जो है वो गर्मी के प्रति भी फ्रेंडली है, ठंड के प्रति भी फ्रेंडली है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बॉडी को, हम जो बोलेंगे वही हम अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। तो तैयार हैं वचन के लिए? आमेन। प्रेज़ गॉड। वचन ही हमारे प्रतिदिन की रोटी है, जिससे हमको ताकत मिलती है, जिससे हमको जीवन मिलता है, जिससे हम हर दिन आगे बढ़ते हैं। हालेलुया।
संसारिक रोटी खाते तो बार बार भूख लगती है ना, लेकिन जब परमेश्वर के वचन की रोटी आपके हृदय में उतर जाती है, वो आपको संभाल के रखती है, आपको सामर्थ्य देती है। आमेन, हालेलुया। तो जैसा कि आपको पता ही है और आप लोगों ने फेसबुक पर भी देखा है और मैंने आपको जैसे मैसेज भी किया, तो आज का वचन है कि क्या सचमुच परमेश्वर हमारे पिता हमको अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण सामर्थ्य के साथ हमें प्यार करते हैं? क्या ये सच है कि हम परमेश्वर, जो महान परमेश्वर है, जिन्होंने पहाड़, समुद्र, है ना, संसार की हर एक चीज बनाई है, दुनिया की हर एक चीज को बनाया है, जिस परमेश्वर ने, क्या सचमुच क्या ये मुमकिन है, क्या ये सच है कि वो परमेश्वर हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं? आमेन। तो आज मेरा थोड़ा सा मैं आपका ध्यान उसी तरफ लेकर जाऊंगी, और आज मैं यहाँ इसीलिए आपके पास ये वचन लेकर आई हूँ कि मुझे गलातियों 2:20 का वचन बहुत अच्छा लगता है। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि अब मुझ में मैं जिंदा नहीं, पर मसीह मुझ में जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है। तो ये छोटी बात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर हमेशा के लिए जीवित है। तो परमेश्वर जब इस संसार में आए, इस दुनिया में आए हमारे पास, तो किस लिए आए? प्रेम के द्वारा हमारी सेवा करने के लिए। और परमेश्वर जब हमारे पास इस संसार में आए तो उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए दिया, अपना जीवन देने के द्वारा उन्होंने हमारी सेवा की। आमेन। तो इतना प्यार करते हैं वो हमें कि उन्होंने अपनी जिंदगी, अपना जीवन हमारे लिए दे दिया, क्योंकि वो चाहते हैं हम ये जान जाए कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम अपनों के लिए अपनी जान दे देता है, अपनों के लिए कुछ भी करता है। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम ये जान जाएं कि परमेश्वर प्रेम है, और वो ये चाहते हैं कि हम ये भी जान जाएं कि उनका जो प्रेम है वो कैसा है, क्या है उनका प्रेम। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, उनके नेचर के बारे में, कि परमेश्वर कौन है, वो कैसे परमेश्वर है, कैसे पिता है, जब तक हमें यही नहीं पता होगा, आप कितने भी इंकरेज करने वाले मैसेजेस सुन लीजिए, कितने भी इंकरेज करने वाली चीजों को आप सुन लीजिए, वो कुछ हद तक आपको मदद करेंगी। लेकिन जब आप सच में ये समझते हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर मेरे कौन है और वो मुझे किस प्यार से प्यार करते हैं, उनका प्यार कैसा है, क्या है उनका प्यार, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस को लेकर आता है, आपके अंदर भरोसा उनके प्रति बढ़ता है उनके लिए। तो बहुत लोग सोचते हैं कि जब हम प्रेम की बात करते हैं तो वो, जैसे वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन निर्मल दूध के समान है, तो वो ये सोचते हैं जब हम परमेश्वर के प्यार की बात करते हैं तो निर्मल दूध के विषय में बात कर रहे हैं, और जब हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग होने की, तो उसके लिए फिर हमें व्यवस्था के कार्य करने की जरूरत है, जबकि ये सच नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हर एक पड़ाव में हमारे लिए सबसे, वही हमारी रोटी है, परमेश्वर का प्यार। हमें हर पड़ाव में परमेश्वर का प्यार चाहिए, वही सॉलिड फूड है हमारे लिए, जो हमें हमेशा चाहिए। लोग सोचते हैं व्यवस्था जो है वो सॉलिड फूड है, प्यार जो है वो निर्मल दूध है, इसीलिए वो बच्चों के लिए है, वो सियानों के लिए है। लेकिन परमेश्वर का प्यार ही हमारे लिए सॉलिड फूड है, जिसकी हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी टेम्पटेशन आए आपकी लाइफ में, किसी प्रकार का कोई चैलेंज आए, तो उसके लिए आपको व्यवस्था की जरूरत नहीं है, या कि ये सोचना कि मुझे क्या करने की जरूरत है। हम परमेश्वर के प्यार में रेस्ट करते हैं और खुश रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए, वचन में लिखा है यशायाह 53 में, कि प्रभु यीशु हमारे अपराधों के लिए घायल हुए, हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचले गए, हमारी शांति के लिए उन्होंने ताड़ना सही, ताकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह ने वो जो पिता का प्रेम हम पर प्रकट हुआ क्रूस पर, उन्होंने हमारे अपराधों के लिए, हमारे अधर्म के कामों के लिए, हमारे जीवन के हर क्षेत्र के लिए अपने ऊपर दुख को सहा, ताकि हम पिता के साथ शांति में आ जाए, हम पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाए, पिता के साथ संबंध में आ जाए, हम एक हो जाए पिता के साथ। तो
इसीलिए हम देखते हैं ये शायद 54 में लिखा है ना कि जैसे नूह के समय में मैंने ये सौगंध खाई थी कि धरती को फिर दोबारा जल प्रलय से कभी नाश नहीं करूंगा, ऐसे ही मैं तुम्हारे से आज ये शपथ खाकर वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी तुम पर क्रोधित नहीं होऊंगा। हालेलुया, कभी तुम पर क्रोधित नहीं होऊंगा और मेरी करुणा तुम पर से मैं कभी नहीं हटाऊंगा और मेरी शांतिदायक वाचा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा और मेरी दया तुम पर हमेशा बनी रहेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर बताना चाहते हैं हमें हम उनके कितने प्रिय हैं, है ना। तो क्योंकि यीशु ने आपके बिहाफ पर, मेरे बिहाफ पर हमारे लिए सब कुछ पहले ही क्रूस पर पूरा कर दिया, इसीलिए परमेश्वर कभी हम पर नाराज नहीं होंगे। ऐसे ही अगर आप भजन संहिता देखते हैं, भजन संहिता 103 देखते हैं, उसमें परमेश्वर का वचन है, जल्दी से आपके लिए पढ़ देती हूँ। भजन संहिता 103 देखते हैं अगर हम, तो उसमें लिखा है 10 से लेकर 14 तक, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए लिखा है भजन संहिता 103 का 10 से 14 तक, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, आमीन, और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। किसकी वजह से? यीशु के कारण। परमेश्वर ने वो सब अपने ऊपर सह लिया, पर हमारे साथ परमेश्वर ने वैसा व्यवहार नहीं किया जैसे हमारा जीवन था, जैसे हमारे कार्य थे। तो लिखा है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना ही हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। आगे लिखा, उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उतने उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही प्रभु भी अपने डरवैयों पर दया करता है। आमीन। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगी कि डरवैयों पर लिखा है, राइट। तो यहाँ जहाँ जब हम हिंदी बाइबल या इंग्लिश बाइबल में देखते हैं जहाँ फियर ऑफ द लॉर्ड आता है या यहाँ जहाँ डर की बात आती है, तो वो इब्रानी की जो हिब्रू की ओरिजिनल बाइबल है वहाँ डर शब्द नहीं है, वहाँ डर का अर्थ वहाँ क्या लिखा हुआ है? इब्रानी में आदर करना, ठीक है, आदर करना। तो यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं, जब वचन लिखा है कि जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। तो डरवैयों के ऊपर मतलब उससे डरने वाले नहीं है। बाइबल में बहुत जगह डर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, और वहां पर डर का मतलब डर है, लेकिन जहां भी परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के साथ डर शब्द आता है, जो जैसा मैं अभी पढ़ रही हूँ, तो वहां डर नहीं है, वो कांपने वाला ना, घबराने वाला की बस मार पड़ेगी, है ना, सजा मिलेगी, जैसे सांप को देख के डरता है तो, है ना, वो वाला डर नहीं है। यहाँ डर का इब्रानी में, हिब्रू में क्या अनुवाद है? आदर करना, ठीक है, परमेश्वर का आदर करना। तो जो भी परमेश्वर का आदर करते हैं वो हमेशा उसकी करुणा उन पर प्रबल रहती है। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए जब भी आप डर शब्द पढ़ते हैं तो अपने आप ऑटोमेटिकली उसको अनुवाद कर दें कि मेरे लिए डरने की बात नहीं कर रहा वचन, बल्कि आदर करना लिखा है। क्योंकि जब हम लिटरली जो बाइबल का वचन है, हम उसको लिटरली जब ले लेते हैं तो हम सोचते हैं कि वचन में क्योंकि लिखा है ऐसा, है ना, तो इसलिए ये ऐसा ही है, ऐसा नहीं। ओरिजिनल जब आप बाइबल जो हिब्रू में लिखी गई है, उसमें डर शब्द वहां आदर करना लिखा गया है। हालेलुया। तो यीशु का वचन अगर हम देखते हैं बार बार वचन में, तो यीशु बार बार हमसे क्या कहते हैं? तू मत डर, तू मत डर, तू मत डर। यीशु बार बार हमसे कहते हैं, बहुत बार अगर आप बाइबल पढ़ते हैं नए नियम में, बहुत बार यीशु ने हमें चेतावनी दी है, तू मत डर,
क्योंकि अब डरने वाली कोई बात नहीं है तेरे लिए, अब मैं तेरे साथ हूँ, तो तू मत डर, मेरा प्यार तेरे साथ है, तू मत डर। हमेशा हमें इनकरेज करते हैं। अगर यीशु अभी यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच में, तो वो अभी आपसे क्या कहेंगे? जबकि वो आपके बात को जानते हैं, जबकि वो आपकी कमजोरियों को जानते हैं, जबकि वो आपकी असफलताओं को जानते हैं, तो अगर वो अभी यहाँ आ जाए तो वो आपको वो क्या बोलेंगे? मत डर। कुछ लोग डरने लग जाएंगे, है ना, यीशु आ गए, लेकिन वो फिर भी आपसे क्या कहेंगे? सब कुछ आपके बारे में वो जानते हैं, सब कुछ, मतलब सब कुछ जो आपने गुप्त में सोचा, गुप्त में किया, कुछ भी किया, सब जानते हैं। फिर भी अगर वो यहाँ इस समय मौजूद होंगे तो आपको वो क्या बोलेंगे? मत डर, तू मत डर। क्यों बोलेंगे कि तू मत डर? क्योंकि उन्होंने क्रूस पर पहले ही आपके सारी असफलताओं की, आपके सारे पाप की, सारे अपराधों की, सारी कमियों की कीमत पहले पूरी पूरी चुका दी है। तो इसलिए वो आपको क्या बोलेंगे? मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू ना डर, तू बिल्कुल भी मत डर। तो हमें परमेश्वर से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम परमेश्वर का आदर करते हैं अपने संपूर्ण मन, दिल, बुद्धि, शक्ति, प्राण से, अपने पूरे हृदय से। अब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, ना कि हम परमेश्वर से डरते हैं। हालेलुया। तो जब आप किसी डॉक्टर पे जाते हैं, अगर आप बहुत बीमार है ना, और आप बड़े परेशान हैं, तो डॉक्टर आपको क्या बोलेगा? तू मत डर, मत डरो, डरने की कोई बात नहीं। कैसे कह रहा है कि डरने की कोई बात नहीं है? क्योंकि उसको पता है जो आपकी बीमारी है, उस बीमारी में इसके पास सोल्यूशन है आपकी मदद करने के लिए, ठीक है? तभी वो आपको बोलता है कि तू मत डर। ऐसे ही परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो डॉक्टर की तो लिमिट है कि नहीं? लेकिन जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो उनके करुणा की कोई लिमिट नहीं है। लिखा है उसकी करुणा उसके दरवैयों के ऊपर प्रबल रहती है। तो आपको मुझे डरने की जरूरत नहीं है। जब हम हमारे साथ परमेश्वर हैं, उनका प्यार जब हमारे साथ है, तो वो हमेशा हमें संभालते हैं, चाहे वो कैसा भी कैसी भी जरूरत क्यों ना। वचन में लिखा है यीशु हम पर दोष लगाने नहीं आए। अगर यीशु इस समय यहाँ प्रकट हो जाए तो किसी पर दोष नहीं लगाएंगे, बल्कि यीशु प्रेम करने के लिए इस दुनिया में आए, ठीक है? वो हम पर दोष लगाने नहीं, बल्कि प्रेम करने के लिए हम इस दुनिया में आए, आपको प्यार करने के लिए आए। तो यही वचन में लिखा है कि जैसा पिता अपने बालकों पर, 13 में लिखा है, जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही मैं तुम पर दया करूंगा हमेशा 24/7 365 दिन। जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, मैं भी दया करता हूँ। तो हो सकता है कि कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि नहीं, जो डरते हैं वो इसमें नहीं आते, क्योंकि वो अपने डरवैयों पर दया करता है। फिर से रिपीट करिए, तो जो डरवैयों शब्द है, डरवैये अलग नहीं है। डरवैयों मतलब जो आदर करते हैं। बहुत बार लोग, मैं तो डरता हूँ परमेश्वर से, मैं तो परमेश्वर का बड़ा भय मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो पाप नहीं करता, मैं तो कोई गलती नहीं करता, क्योंकि मैं परमेश्वर से डरता हूँ। यहाँ उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ लिखा है जो परमेश्वर का आदर करते हैं। सब लोग बीच में शामिल है, हर एक व्यक्ति बीच में शामिल है जो परमेश्वर का आदर करता है। परमेश्वर बोलते हैं मैं इस पर दया हमेशा करूंगा, बनाकर रखूंगा। आमीन। तो सब बीच में शामिल है, उससे अलग नहीं है, ठीक है? नई भाषा में एग्जाम्पल है उड़ाऊ पुत्र का। 2 बेटे होते हैं पिता के, एक बेटा आज्ञाकारी होता है, एक बेटा अनाज्ञाकारी होता है। कितने बेटे हैं? 2 बेटे। एक आज्ञाकारी है, एक अनाज्ञाकारी है। एक पिता के साथ, पिता के घर में ही है, दूसरा पिता का घर छोड़कर दूर निकल जाता है, अपना हिस्सा लेता है पिता से और अपना हिस्सा लेकर दूर निकल जाता है। वो परवाह नहीं करता पिता की, वो नहीं सोचता पिता का दिल चोट लगेगी, पिता का दिल टूटेगा, पिता दुखी होगा, वो नहीं सोचता। वो सारी संपत्ति देता है पिता से अपने हिस्से की और दूर निकल जाता है। ऐसे ही इस दुनिया में हम भी हैं, राइट? अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए बोलूंगी, अब हम जब इस दुनिया में इमेजिन करके देखिए, आपके 2 बच्चे हैं, एक आज्ञाकारी है और एक अनाज्ञाकारी है, ठीक है?
आज्ञाकारी बात में आज हम करेंगे, अनाज्ञाकारी की बात कर रहे हैं। अनाज्ञाकारी एक बच्चा है। अनाज्ञाकारी का क्या मतलब हुआ? जो बात ना माने, है ना, जो परवाह ना करे, आप उसको कितना भी समझाएं वो ना समझे, है ना, तो वो अनाज्ञाकारी बच्चा कहलाता है। तो दो अगर आपका बच्चा अनाज्ञाकारी है, अगर आपने उसको बोला, सपोज आप कहीं घूमने गए, ठीक है, और आपने अपने बच्चे को हिदायत दी कि मैं अभी आ रहा हूँ या मैं अभी आ रही हूँ, आप यहीं बैठना, ठीक है, इधर उधर नहीं जाना, मैं बस यही सामने शॉप पे हूँ, आप यहीं बैठना, इधर उधर नहीं भागना, आपने यहीं बैठे रहना, ठीक है। और आपने उसको समझाया भी कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, यहाँ बच्चे चोरी करने वाले आते हैं, बच्चे पकड़ने वाले आते हैं, या चोर आते हैं, बच्चे उठाने वाले आते हैं, आपने अपने बच्चे को समझाया नहीं, ठीक है। फिर भी आप जरा सा इधर हुए और आपका ध्यान हटा और आपका बच्चा वहां से क्या हुआ आपको नहीं पता, वो चोरी हो गया, वो भाग के ले गया, या क्या हुआ आपके बच्चे का, आपकी क्या हालत हुई? हाँ, 1 मिनट कोई पहले सिर्फ 1 मिनट से शुरू करते हैं। 1 मिनट को जैसे आप बोलकर आते हैं और आप देखते हैं कि आपका बच्चा वहां नहीं है, पहले मिनट में क्या होगा आपका हाल? एकदम से कि कहाँ गया मेरा बच्चा, ठीक है। आप उसके बाद अपने बच्चे को ढूंढना शुरू करते हैं, 5 मिनट हो गए, अब क्या हालत हुई? और घबराहट बढ़ जाएगी। 1 घंटा हो गया, बच्चा नहीं मिला, अब क्या होगा? और हालत खराब हो जाएगी। 1 दिन हो गया, बच्चा नहीं मिला। ये मेरे साथ हुआ है कि मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। आपको जब छोटा था, जीने और मरने वाली हालत होती है, समझ में मर भी नहीं सकते, जी भी नहीं सकते उस टाइम पे जब बच्चा आपका खो जाए, कि मैं नहीं जी सकती उसके बिना, ऐसा लगता है ना, बच्चा खो जाए तो मैं तो मर ही जाऊंगी उसके बिना, मैं तो जी, लेकिन होता कि नहीं, मुझे ढूंढना उसको, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है, पता नहीं कहाँ है मेरा बच्चा, है ना, कहीं ये तो नहीं हो गया, कहीं वो तो नहीं हो गया। अब आपके मन में कितने से ख्याल आते हैं और पागलों वाली हालत हो जाती है। आपने उस बच्चे को समझाया था, आपने उस बच्चे को बोला था उतना नहीं जाना नहीं वहां से, लेकिन वो फिर भी चला जाता है। वो बच्चा नहीं मिला आपका, मेरा तो नहीं किया था, वो बच्चा नहीं मिला आपका। 1 दिन हो गया, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 20 साल हो गए, पर वो पेरेंट की हालत क्या होती है? 1 महीने बाद चलो सोच शुरू करते हैं, 1 महीने बाद वो भूल जाएगा क्या दुनिया खत्म, क्या हालत हुई थी उसकी। वो कहीं भी जाएगा, उसकी आंखें, उसकी नजरें हर टाइम अपने बच्चे को खोज रही हुई कि कहीं तो दिख जाए मुझे, कहीं तो मेरा बच्चा हो, कहीं तो मैं उसको देख लूं एक बार, शायद मुझे मिल जाए। वो हर समय अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचेगा, हर समय उसकी आंखें अपने बच्चे को ही देखना चाहेंगे, आंखें ना, है ना। परमेश्वर का प्यार मैं यहाँ आपको दिखाना चाहती हूँ। परमेश्वर कभी नहीं चाहते आप उनसे दूर हो, कभी नहीं चाहते आप उनसे अलग हो, कभी भी नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम हमेशा उनके प्यार में रेस्ट करें, उनके प्यार में बने रहें। आगे मैं और क्लियर करूंगी इसको। अनाज्ञाकारी बच्चा कौन है? अनाज्ञाकारी बच्चा वो है जिसको जो दिया जाता है वो उसका सही इस्तेमाल नहीं करता। जो हक दिया जाता है, जो आजादी दी जाती है ना, जो उसको गिफ्ट दिया जाता है, जो उसका सही इस्तेमाल नहीं करता, उसको अनाज्ञाकारी बच्चा कहते हैं। और अगर आपका बच्चा अनाज्ञाकारी हो जाता है और अगर वो बीमार हो तो क्या आप उसका इलाज नहीं करेंगे? अनाज्ञाकारी बच्चा होगा, उसका इलाज नहीं करेगा। बीमार है तो बोलेंगे मरने दो इसको, क्योंकि मेरा कहना नहीं मानता। कितना भी अनाज्ञाकारी क्यों नहीं है, आप बड़े दिल से, बड़े जिम्मेवारी के साथ आप अपने बच्चे की सेवा करेंगे, उसका ध्यान रखेंगे। आमेन, हालेलुया।
तो हम ये कभी भी नहीं कर सकते कि अगर मेरा बच्चा अनाज्ञाकारी है तो हम उसका तिरस्कार कर दें, उसको रिजेक्ट कर दें, उसका ध्यान न रखें, उसको प्यार न करें। ऐसा कभी नहीं होगा। हम हमेशा अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, चाहे उसने कितना भी मुझे दिन में तंग किया है, कितना भी परेशान क्यों नहीं किया, कितना भी मेरा कहना क्यों नहीं माना, इनकार किया उसका, पर फिर भी हर समय पेरेंट अपने बच्चों को प्यार करते हैं। आमेन। तो अगर कोई बच्चा बीमार है तो इसका मतलब ये है कि उसके पेरेंट्स उसको सजा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उस बच्चे ने, माँ बाप ने मना किया था, आप मना करते हैं कि बेटा आइसक्रीम नहीं खानी है ना, मौसम ऐसा है, आपको आइसक्रीम नहीं खानी है, बेटा आपको ऐसा नहीं करना, बेटा आपको ऐसा चलना है। आप अपने बच्चे को समझाते किसके लिए? बेहतरी के लिए। अगर आपके बच्चे का गला खराब हो जाता तो क्या आपने सजा दी अपने बच्चे को? अगर आपका बच्चा बीमार हो जाता है तो क्या आपने सजा दी अपने बच्चे को? क्योंकि आपके बच्चे ने आपका जो कहा था उसको नहीं सुना, उस पर ध्यान नहीं दिया, इस वजह से आपका बच्चा बीमार हो गया। आपने अपने बच्चे को सजा नहीं दी है, आपका कहना नहीं मानने की वजह से बीमार। अगर किसी का बच्चा शराबी है, वो शराब पीता है और घर आता है बड़ा मार खाकर, चोट खाकर वो घर पे आता है, तो क्या माँ बाप ने उसको मारा है? नहीं। वो जिस शराब खाने में गया वहां गिर गया, वहां उसको चोट लगी या वहां उसको किसी ने मारा, माँ बाप नहीं चाहते, वो रोज समझाते हैं अपने बच्चे को। लेकिन अगर उसका बच्चा अगर माँ बाप की नहीं सुनता तो कहीं से या तो चोट खाकर आएगा या कहीं से वो मार खाकर आएगा। माँ बाप ने उसको सजा नहीं दी। मैं इसलिए ये सारी बातें आपको कह रही हूँ। लोग आज ये बोलते हैं कि परमेश्वर इस पूरे जगत को कंट्रोल में कर सकते हैं, परमेश्वर इस पूरे जगत को नियंत्रण में किए हुए हैं, है ना? वो लोग बोलते हैं गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग एंड इन एवरीबॉडीज लाइफ। परमेश्वर इस जगत को कंट्रोल में नहीं किए हुए। वचन में लिखा है स्वर्ग तो परमेश्वर का है लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दे दी है। तो परमेश्वर हमें हिदायत देते हैं, परमेश्वर हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं अपने वचन में, हमें बताते हैं कि जब हम इस संसार में रह रहे हैं, आपको पता है संसार में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा है इस संसार में? कुछ भी अच्छा नहीं है इस संसार में। हर समय बुरा 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 बुरा, क्योंकि फॉलन वर्ल्ड है, पतित संसार है, इसलिए हम कुछ भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ परमेश्वर ने हमें अपनी इंस्ट्रक्शन बुक दी है कि हम इसको पढ़ें, इसको सुने, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर से जब हम वचन को लेते हैं, पवित्र आत्मा हमें से होकर काम करते हैं। हम परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते कि परमेश्वर आपने ये क्यों नहीं किया, परमेश्वर आपने ऐसा क्यों किया, परमेश्वर आपने क्यों इसके संभाला नहीं, परमेश्वर आपकी वजह से चोट लग गई, परमेश्वर आपकी वजह से ये नुकसान हो गया। हम परमेश्वर को नहीं कह सकते। परमेश्वर हमें प्यार करते हैं और इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए मरने के लिए भेजा। आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं, मैं अपने बच्चों को प्यार करती हूँ। हम अपने बच्चों को हिदायत देते हैं और हिदायत देने के बाद भी अगर उनको नुकसान होता है किसी चीज का, वो हम नहीं देते। अपने आप को परमेश्वर के स्थान पर आप रखकर सोचिए, तो हम अपने बच्चे को सजा नहीं दे रहे, हम अपने बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे रहे क्योंकि उसने मेरा कहना नहीं माना था, इसीलिए मैं उसके साथ ये बुरा करूंगा अपने बच्चे के साथ, मैं ताकि उसको सबक सिखा सकूं। तो परमेश्वर हमारे साथ कभी भी गलत नहीं करते क्योंकि वो हमें प्यार करते हैं। आमेन। अगर मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानेगा या आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानेगा, क्योंकि मैं इसलिए आज आपको बातें बोल रही हूँ, परमेश्वर की छवि इतनी क्रूर कर दी है धर्म ने, रिलीजन ने, कि लोग फर्क ही समझ नहीं पाते कि परमेश्वर कौन है, कैसे है और दुष्ट उनके जीवन में कैसे काम कर रहा है। अगर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता, आपको बहुत तंग करता है, आप उसको 1000 बार समझा चुके हैं, 1000 बार समझाने के बाद वही गलती बार बार कर रहा है, तो आप अपने बच्चे का सर जो है वो क्या गाड़ी के पहिए के नीचे देने चले जाएंगे? क्या आप अपने बच्चे का सर कुचलने के लिए गाड़ी के पहिए के नीचे दे देंगे? कभी नहीं देंगे, कभी नहीं करेंगे ऐसा। कितना भी हम दुखी क्यों नहीं है, कितना भी तंग क्यों नहीं है, सारा सा बच्चे को कुछ होता है, हम अपने बच्चे के लिए पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर किसी का बच्चा मतलब बच्चा और बेटा,
अगर वो शराब पीने लगा और वो कहना नहीं मानता माँ बाप का, बिल्कुल नहीं सुनता अपने माँ बाप की, बिल्कुल नहीं सुनता, माँ बाप बहुत समझाते हैं और शराब पीता है, माँ बाप दुखी है और एक दिन उनको पता लगता है कि उनका बच्चा सड़क के किनारे झाड़ियों के पीछे घायल पड़ा है, तो क्या होगा? मर गए थे, मर गए थे, ऐसा करेंगे? सड़क के किनारे घायल हुआ झाड़ियों के बीच में पड़ा, क्या होगा उस बच्चे का? पेरेंट्स क्या करेंगे उस बच्चे के साथ? कुछ नहीं सोचेंगे कि इसने कहना माना था, नहीं माना था, कुछ किया था कि नहीं किया था, हालत उसी टाइम ऐसा लगेगा उनके प्राण निकल गए। और क्या करेंगे वो? सबसे पहले अपने बच्चे को बिना कुछ सोचे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, मेरे बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, पता है ये ठीक हो जाएगा फिर तंग करेगा, मालूम है ये ठीक हो जाएगा फिर परेशान करेगा। वो कई तो आपको पता है कि माँ बाप के साथ मारपीट करते हैं क्योंकि शराब के नशे में होते हैं, माँ बाप को मारपीट भी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसे माँ बाप अपने बच्चे को पीने के बाद घायल हुआ देखते हैं तो कुछ नहीं सोचते कि मेरे बच्चे ने मेरे साथ कितना गलत किया, कितना बुरा है मेरा बेटा, बिल्कुल कहना नहीं सुनता, तो सबसे पहले उसी टाइम अपने बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। क्यों? क्यों? जोर से बोलो। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते, इसीलिए वो अपने बच्चे को जरा सा भी कुछ भी होता हुआ सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कुछ मेरे बच्चे के साथ गलत हो जाए, कुछ बुरा हो जाए मेरे बच्चे के साथ। ये है। और सोचिए इंसान जो कि मिट्टी है, जबकि हम अपने बच्चों से इतना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन जब हम अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं तो परमेश्वर जो अनंत के प्रेमी पिता है हमारे, जो हमें अपने अनंत के प्यार से प्यार करते हैं, उनका प्यार कैसा है? हम परमेश्वर के प्यार को इस दुनिया में, मैं सोचती हूँ, मैं कभी कभी बैठी होती हूँ, जब मेडिटेट कर रही होती हूँ, मैं सोचती हूँ कि इस दुनिया में इतनी परेशानियां हैं, इतने दुख है, सब कुछ बुरा 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 सुनने को मिलता है, और उसके बाद हम परमेश्वर को भी इतना बुरा दिखा देते हैं, इंसान जाए तो जाए कहाँ? जो सच नहीं है, सुसमाचार क्या है? अनुग्रह का सुसमाचार। सुसमाचार किसके विषय में है? परमेश्वर के प्यार के विषय में। सुसमाचार हमारा प्यार परमेश्वर के प्रति कैसा है, उसके लिए, उसके प्रति नहीं है। सुसमाचार ये भी नहीं है कि हम अपने पड़ोसी से कितना प्यार करते हैं, ये भी नहीं है। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर मुझे कितना प्यार करते हैं। लोग ये बोलते हैं सुसमाचार ये है कि अपने पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से परमेश्वर को प्रेम कर और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम कर। ये दोनों ही चीजें गॉस्पेल नहीं है, ये सुसमाचार की सच्चाई नहीं है, ये दोनों ही चीजें। सुसमाचार क्या है? कि परमेश्वर मुझे कितना प्यार करते हैं, परमेश्वर मुझे कितना प्यार करते हैं। आमेन। तो हमें परमेश्वर के प्यार को अपने लिए जानने की जरूरत है, वचन में पढ़ने की जरूरत है। कभी कभी हमारे लिए कठिन हो जाता है समझ पाना परमेश्वर का प्यार, लेकिन जितना अधिक हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं उतना अधिक हम परमेश्वर के प्यार को जानते हैं। आमेन। तो परमेश्वर किन लोगों में दिखाई देते हैं? जो लोग उनके प्यार को रिसीव करते हैं, जो लोग परमेश्वर के प्यार को अपने लिए रिसीव करते हैं, परमेश्वर उन लोगों में शामिल करते हैं, उन लोगों के द्वारा परमेश्वर दिखाई देते हैं। जो परमेश्वर के प्यार को नहीं जानते, परमेश्वर के प्यार को रिसीव नहीं करते, वो चिड़चिड़े, कुड़कुड़ाने वाले, झगड़ालू, हमेशा कंप्लेनिंग एटीट्यूड, हमेशा ऑफेंडेड रहने वाले, हमेशा परेशान रहने वाले, हमेशा डर कर जीने वाले, ऐसे ही रहते हैं।
उनका एटीट्यूड हमेशा ऐसा रहता है, घबराए हुए, व्याकुल से। लेकिन जो लोग परमेश्वर के प्यार को अपने लिए जानते हैं और अपने लिए रिसीव करते हैं डेली बेसिस में, वो उनके जीवन से परमेश्वर हमें दिखाई देते हैं। आमेन। तो हम क्या चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से दिखाई दे। आमेन। हालेलुया। वचन दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, अगर एक बच्चा है, यंग है, और अगर वो कहीं खो गया और खो जाने के बाद वो 6 महीने बाद मिल जाता है, बाप का खुशी का ठिकाना नहीं है कि 6 महीने बाद मेरा बच्चा मिल गया, मेरा बच्चा, ठीक है। और वो अपने बच्चे को लिपटता है, प्यार करता है और अपने बच्चे को बोलता है कि घर चल। बच्चा बोलता नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मेरे को घर नहीं जाना, मेरे को घर वापस नहीं जाना। पिता की क्या हालत होगी? तो 6 महीने से तड़प रहा है, रातों को सोया नहीं, दिन में खाया नहीं उसने, उसकी आंखें अपने बच्चे को देखने के लिए तड़प रही थी और अभी वो बच्चा इनकार कर रहा है घर जाने के लिए। तो पिता क्या करेगा? वो उसको वहां में कुछ भी, मुझे बताओ मैं क्या करूं कि मेरा ये बच्चा घर वापस मेरे साथ चल जाए, मेरा बच्चा मेरे साथ घर आ जाए। वो हर वो कोशिश करेगा अपने बच्चे को घर वापस लाने के लिए। पिता का दिल कैसे टूटेगा कि मैं तड़प रहा हूँ, 6 महीने से मैं अलग हूँ इससे और 6 महीने से ये भी मुझसे अलग है, मैं सोया नहीं, मैंने खाया नहीं और ये पहचानने बंद कर दिया इसने। ये बोल रहा नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे नहीं आना होगा वापस। पिता का दिल कैसे टूटता है? मैं आपको ये सारी चीजें बता रही हूँ ताकि हम परमेश्वर के प्यार को इमेजिन कर सको, उनके दिल को इमेजिन कर सको। हालेलुया। दूसरी चीजों में हम इतना उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, बस पहले अब ये चीजें मुझे इंजॉय करनी है, मुझे ये लाइफ इंजॉय करनी है, मुझे नहीं चाहिए प्यार, मुझे नहीं वापस आना करके, मुझे ये वाली लाइफ इंजॉय करनी है। तो सबसे पहली चीज जो हमें अपने लिए समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, वो क्या है कि परमेश्वर का प्यार कैसा प्यार है। और हकीकत में मैं आपको बताऊं, परमेश्वर को आपके ठीक ठाक रहने के अलावा, मतलब सबसे ज्यादा उनके दिल में क्या है कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, ठीक ठाक रहे। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनका ध्यान उस पर नहीं है। हम ये सोचते हैं मेरा जीवन ठीक नहीं है, मेरा जीवन अच्छा नहीं है, पता नहीं मैं प्रभु में हूँ कि नहीं हूँ, पता नहीं परमेश्वर मुझे पसंद करते नहीं करते, पता नहीं परमेश्वर मुझे प्यार करते कि नहीं करते, पता नहीं मैं उनके प्यार के लायक हूँ कि नहीं हूँ, पता नहीं मैं योग्य रहा भी हूँ कि नहीं रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर हमेशा चाहते हैं आप खुशहाल रहें, आप ठीक ठाक रहें। जैसे हम पेरेंट होने के नाते बोलते हैं ना, अगर बच्चा कहीं खो भी गया, हम क्या बोलते हैं? अरे यार ठीक ठाक रहे, कहीं नहीं, जब तक भी मुझे नहीं मिलता, ठीक है, मुझे नहीं पता मेरा बच्चा कहाँ है, नहीं मिला मुझे अब तक, तो जहां भी है वो ठीक ठाक रहे मेरा बच्चा, मेरे बच्चे को कुछ ना हो, मेरा बच्चा मर ना जाए। भले मैं नहीं देख रहा अपने बच्चे को, और मेरा बच्चा मर ना जाए, मेरा बच्चा जिंदा रहे। हमेशा अपने बच्चे की भलाई, उसकी तंदुरुस्ती को ठीक ठाक रहे, इसके विषय में सोचते हैं। हम ये तो नहीं सोचते वो वहां क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। परमेश्वर भी कभी ये नहीं सोच रहे होते हमारे लिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उनको हमेशा उनका कंसर्न ये रहता है हम हमेशा ठीक ठाक रहे, हमें कुछ ना हो, हम मरे नहीं, क्योंकि उनकी हमारे जीवन से सुंदर एक प्लानिंग है, एक योजना है हमारी जिंदगी से, एक उद्देश्य है हमारी जिंदगी से, जिसको वो हम में से होकर पूरा करना चाहते हैं। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी दुख की बात क्या है? सबसे बड़ा दुख उनके बच्चे की मृत्यु, उनके बच्चे की मौत। एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं हो सकता। बच्चे इज्जत ना करें, बच्चे प्यार ना करें, बच्चे ना पूछे, बच्चे साथ ना रहे, बच्चे दूर चले जाए, सब कुछ चलता है, वो सब सह लेते हैं, पर अपने बच्चे के ना होने का दुख बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा दुख है पेरेंट्स की, माँ बाप के लिए। तो परमेश्वर भी हमारे लिए क्या चाहते हैं? हम हमेशा खुश रहें, हम तंदुरुस्त रहें, हम ठीक ठाक रहें। जबकि परमेश्वर ये जानते हैं हम उन्हें कुछ नहीं दे सकते, हम केवल मिट्टी ही तो हैं। हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं?
हम कुछ नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का जैसा मैंने बोला, जो गुड न्यूज है, जो गॉस्पेल है, जो अनुग्रह है, वो परमेश्वर के प्यार के विषय में। आपको और मुझे हर दिन हर समय परमेश्वर के प्यार को सीखना है। परमेश्वर के प्यार को हमारे प्रति, जो मेरे प्रति, जो आपके प्रति परमेश्वर का प्यार है, हर इंडिविजुअल के साथ अलग रिश्ता है जो परमेश्वर का, हमको उस प्यार को अपने लिए जानना है, जो कि गिफ्ट के तौर पर उन्होंने हमें दिया है। और हमें ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर हमें प्यार करते हैं और परमेश्वर ने अपना राज्य हमारे अंदर दे दिया, अपना जीवन हमारे अंदर दे दिया, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए पवित्र आत्मा से भर दिया उन्होंने आपको और मुझे, और अपना जीवन दे दिया हमारे लिए। तो सुसमाचार किसके विषय में है? मेरे प्रति परमेश्वर के प्यार के, जो परमेश्वर का प्यार है। आपके लिए क्या बोलेंगे आप? सुसमाचार, जो गॉस्पेल ट्रूथ है, जो सुसमाचार का सच है, वो क्या है? मेरे प्रति के लिए परमेश्वर का प्यार है। बस सुसमाचार इस एक सच्चाई के प्रति है कि परमेश्वर मुझे कितना प्यार करते हैं। आपके दिमाग में इसके अलावा और कोई छवि परमेश्वर की नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर आपको अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने आपको, सोच के देखिए, सारी दुनिया के लोग जो हैं, चाहे वो किसी रिलीजन को विश्वास करते हैं, चाहे कोई भले काम करने वाला, अच्छे काम करने वाला, वो ये सब एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं? ताकि वो स्वर्ग चले जाएं, उनके अच्छे काम वहां इतने सारे हो जाएं, भले काम, धर्म के काम, कि वो स्वर्ग चले जाएं। और परमेश्वर जबकि इस पूरे जगत को इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमें अनंत जीवन गिफ्ट में दे दिया, उन्होंने हमें अपनी उपस्थिति से भर दिया, अपना जीवन देकर वो हमें कितना प्यार करते हैं। आमेन, हालेलुया। जबकि जैसा मैंने अभी बोला कि हम जब ये जान चुके हैं कि परमेश्वर को ने हमें भूमि की मिट्टी से बनाया, और उन्होंने जब हमें बनाया तो वो जानते ही हैं कि हम मिट्टी हैं, है ना? मिट्टी अपने आप में क्या कर सकती है? कुछ कर सकती है। अगर मैं मिट्टी की एक मुट्ठी भरकर मैं यहाँ लाऊं, अपने सामने रख दूं, तो मिट्टी मेरे लिए क्या अच्छा कर सकती है? में लिखना है ना, परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, इंसान को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से बनाया। तो परमेश्वर जानते हैं, उन्होंने क्योंकि बनाया है, उनको पता है कि हम क्या हैं, मिट्टी है। तो वो मिट्टी से, अब अगर मेरे यहाँ मिट्टी ला के रखती हूँ, तो मिट्टी मेरे लिए क्या अच्छा कर सकती है? आप मुझे बताइए। जब मुझे इतनी समझ है कि मैं मिट्टी का ढेला लाकर यहाँ रखूं, आपको इतनी समझ है कि मिट्टी अगर यहाँ लाकर रखी जाए वो कुछ फायदा नहीं दे सकती आपको, आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकती। तो परमेश्वर जिन्होंने हमें बनाया, उनको पता है कि मैंने इंसान को भूमि की मिट्टी से रचा है, तो वो हमसे कुछ अच्छा चाह रहे हैं कि हम कुछ अच्छा करें तो वो हमें स्वीकार करें, हम कुछ भला करें तो वो हमें स्वीकार करें। क्या वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं हमारे लिए? क्योंकि उनको पता है मनुष्य मिट्टी ही है, और मिट्टी अपने आप कुछ अच्छा नहीं कर सकती। हम हमारे जीवन से कुछ भी हम अच्छा उत्पन्न नहीं कर सकते। ना हम किसी को प्यार कर सकते हैं, ना हम किसी को माफ कर सकते हैं, ना हम किसी के लिए कुछ भला कर सकते हैं, ना हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे हम पर केंद्रित होता है। हम कुछ भी करते हैं अपना भला सोचते हुए, तब हम करते हैं अपना फायदा सोचते हुए, अपना, जब हम मिट्टी की बात कर रही हैं, ठीक है? तो हमें कुछ अच्छा उत्पन्न अपने आप से नहीं हो सकता बिना परमेश्वर की मदद के, बिना परमेश्वर की सहायता के। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर जानते हैं कि हम, परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया है, और मनुष्य मिट्टी ही है। फिर भी जब हम खो जाते हैं, परमेश्वर हमेशा
हमारे लिए तड़प रखते हैं कि कब मेरा बेटा घर वापस आएगा। वो इस तलाश में रहते हैं, वो इस खोज में रहते हैं कि कब मेरा बेटा लौटकर मेरे पास वापस आएगा। आमेन। समझ रहे हैं? जैसे एक संसारिक पिता को हम अभी इमेजिन कर रहे हैं कि कैसे उसके बच्चे के लिए वो तड़पता है, बेटा बेटी कोई भी हो, कैसे वो तड़पता है अपने बच्चे के लिए, ऐसे ही परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। जब हम वचन पढ़ते हैं तो पहले भी मैंने आपको कई बार इसके बारे में सिखाया है, जब भी हम परमेश्वर के प्रेम की बात पढ़ते हैं वहां पर, तो जब परमेश्वर का प्रेम शब्द वहां आता है तो यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में उसके लिए शब्द क्या है? अगापे। परमेश्वर के प्यार के बारे में क्या शब्द है? अगापे। हिंदी पढ़े आप, इंग्लिश पढ़े आप, तो वहां पर प्रेम के लिए प्रेम ही शब्द है। चाहे वो किसी का भी प्यार हो, माँ बाप का प्यार है, बच्चों का प्यार है, दोस्तों का प्यार है, पड़ोसी का प्यार है, प्रेम शब्द इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब हम इब्रानी भाषा, इसमें यूनानी भाषा में देखते हैं, ग्रीक भाषा में, तो प्रेम के लिए परमेश्वर ने क्या शब्द दिया? हमें अगापे शब्द दिया है। और अगापे शब्द का जो मतलब है, इसका अर्थ है कि जब आप किसी को अगापे करते हैं तो आप उस व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका आप स्वागत करते हैं। अगापे की डेफिनेशन में आपको बताया, जिसका आप, उसका मीनिंग है जिसका आप स्वागत करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसको आप, जो आपके लिए बहुत प्रिय है ना, जिसको आप बहुत पूरे दिल से प्यार करते हैं, अगापे का मतलब है। एक है एक व्यक्ति ऐसा कि आप उसके लिए दीवाने हैं, जैसे दूल्हा दुल्हन के लिए, दुल्हन दूल्हे के लिए होती है ना, पौंडक होते एक दूसरे के, बहुत दीवाने होते एक दूसरे के लिए। वचन में लिखा ना, जैसा दूल्हा दूल्हे दुल्हन को प्यार करता है ना, उसके लिए थोड़ा सोचता है, ऐसा ही मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तो अगापे का मतलब क्या है? एक दूसरे के प्रति चाह रखना, बस कि तू ही चाहिए, तू ही चाहिए थी, तू ही चाहिए था, इतना बस कि कब मौका मिले बात करें, कब मौका मिले इकट्ठे होकर बातचीत करें, कब मौका मिले साथ में टाइम स्पेंड करें। होता है ना, जो हमारे फेवरेट लोग होते हैं, जिनको हम बहुत पसंद करते, बहुत चाहते हैं, लगता है कि वो होना चाहिए पास में, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, बैठना है, कॉफी पीनी है, उसके बाद खाना खाना है, लंच के लिए जाना है, डिनर के लिए जाना है। अब आपके का ये प्योरली मतलब है कि किसी के प्रति पूरे दिल से चाह रखना, उसको प्यार करना। आमेन। इसका मतलब है कोई एक ऐसा जिससे हमेशा खुश रहे। ऐसे रिश्ते होते हैं ना, जो आपके लिए कुछ भी नहीं करते और आप उनसे हमेशा खुश रहते हैं। परमेश्वर, इंसान तो बदल जाता है ना, उनका प्यार फीलिंग्स के साथ चेंज हो जाता है, लेकिन परमेश्वर जब आपसे अगापे करते हैं कि उनका प्यार है, तो इसका मतलब क्या है? वो हमेशा आपसे खुश रहते हैं। आमेन। हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका अर्थ है हमेशा आपसे संतुष्ट है। आप कुछ करें, आप कुछ ना करें, उनकी नजरें वहां नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं परमेश्वर, हम जब सही चलते हैं परमेश्वर प्यार करते हैं, जब हम सही नहीं चलते परमेश्वर प्यार करना कम कर देते हैं। परमेश्वर हमेशा हमसे खुश और संतुष्ट रहते हैं। आमेन। ये अगापे प्यार है। किसी इंसान का प्यार हो सकता है, तो अगर हिंदी में अगर आप प्रेम शब्द पढ़ते हैं, दोस्ती के लिए भी प्रेम वही लिखा है, एक दूसरे से प्रेम करो, है ना, दोस्ती का प्रेम, या दूसरा कोई भी प्रेम है, ये दुनिया में आप प्रेम शब्द सुनते हैं, तो क्या है? प्रेम ऐसा होता है जो हमेशा खुश रहे, जो हमेशा संतुष्ट रहने वाला हो, जो हमेशा ही आपको निहारना चाहे, हर समय देखना चाहे आपको। मैं श्रेष्ठ गीत 4 में पढ़ रही थी कि मैं आपको देख के बताती हूँ। श्रेष्ठ गीत 4 में अनुवाद अलग से किया होता है कि परमेश्वर हर समय
उनके दिल को ठंडक मिलती है जब वो हमें देखते हैं। किसको? जो उनसे डरते हैं। किसको? उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं पूरे दिल से। वो कहते हैं मुझे तुझे देखने में, परमेश्वर जब भी आपको देखते कि क्या उनके प्रिय है, वो आपको अगापे प्यार करते हैं। भावनात्मक प्यार नहीं है ये जो भावनाओं के साथ बदल जाएगा। तो वो आपसे संतुष्ट हैं, आपसे खुश हैं, हमेशा उनकी आंखें आपको देखना चाहती हैं, वो हमेशा आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हमेशा आपके साथ बैठ के बातें करना चाहते हैं कि तुम बोल और मैं सुन। कभी कभी देखते हैं ना मूवीज में कि प्रेमिका बोलती है और प्रेमी सुन, कहता तू बोलती जा, मैं सुनता जा। ये हकीकत है। परमेश्वर चाहते हैं, वो हमेशा ही लॉन्ग्स फॉर अस, तू बस मेरे साथ आकर बैठ और तू बातें कर और बस मैं तुझे देखता जाऊं, मैं तुझे देख। ये हकीकत है। ये चीज उन्हें ठंडक देती है उनके दिल को, संतुष्टि देती है उनके दिल को। आमेन। क्योंकि वो हमसे अगापे करते हैं हमेशा। कभी कभी हम नहीं भी फेलोशिप करते, कभी कभी हम नहीं भी बैठते उनके साथ, कभी कभी हम नहीं भी टाइम स्पेंड करते, तो कैसा है उनका प्यार? वो भी वैसा ही है। वो हमेशा हमारी इंतजार करते हैं, जैसे संसारिक माता पिता। बच्चा जरा सा दूर चला जाए, मैंने बोला ना, 1 मिनट के लिए बच्चा आंखों से ओझल हो जाए, पागल हो जाते हैं माँ बाप। कहाँ गया, भाग दौड़ मच जाती है उसी समय। अपनी आंखों के ओझल नहीं होने देना चाहते अपने बच्चे को, चाहे प्यार करें। वो एक सॉन्ग है ना पंजाबी, नहीं अखां दे सामने कदे न जाए दूर, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा है ना। चाहे पावे बोली पावे ना बोली, पर रवि अखां दे सामने, है ना, कुछ ऐसा सॉन्ग है पंजाबी, मुझे याद नहीं आ रहा, पर रवि अखां दे सामने। एक्चुअली हम परमेश्वर की नजरें हमेशा हम पर रहती हैं, क्योंकि वो तो ओमनी प्रेजेंट है, वो हमेशा मौजूद रहते हैं। इंसान के लिए तो हमें उसके सामने जाना पड़ता है, पर परमेश्वर की आंखें हमेशा, क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम पर लगी रहती हैं। वो हमें पूरे दिल से प्यार करते हैं। उनका प्यार हमारे लिए कभी कम नहीं होता, कभी नहीं बदलता। वो हमेशा हमें अपने अगापे प्यार से प्यार करते हैं। आमेन। तो वो हमेशा, ये प्यार ऐसा है, वो जो ये महसूस करता है कि सपोजिंगली मेरे हस्बैंड करते हैं, है ना, वो प्यार ऐसा महसूस करता है कि बस तू मेरे लिए काफी है। जब आप में से भी अगापे बहता है ना परमेश्वर का, पहले आप रिसीव करते हैं, आप भी ऐसा ही महसूस करने लगते हैं अपने रिश्तों के लिए, क्योंकि वो आपके प्यार की भूख को, तड़प को, प्यास को पूरा कर देते हैं आपके अंदर, जब वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको लेते हैं। तो अगापे आपको देखकर क्या बोलता है? हर एक क्रिएचर को निजी तौर पर हम सब परमेश्वर के प्रिय हैं। मुझे जब देखते होंगे तो क्या बोलते हैं? तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। और ये हकीकत है। मैंने आपको बहुत बार बोला ना, मैंने खुद परमेश्वर को मेरे लिए लव सॉन्ग गाते हुए अनगिनत बार सुना, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका के लिए गीत गाता है ना। हम सोचते हैं हम केवल प्रभु की स्तुति और आराधना करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे, करते रहे। हम केवल वो आराधना करते हैं, हम स्तुति करते हैं और वो अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते। सोचिए हमारा प्यार एक्सप्रेस करना कैसा है और परमेश्वर का प्यार हम पर एक्सप्रेस करना वो कैसा हो। वो नहीं एक्सप्रेस करना चाहता। अगर कोई प्यार करता है तो एक्सप्रेशन आता है ना। आप अपने बच्चों को प्यार करते तो सोए हुए को भी पक्कियां करते हैं आप, है ना, क्योंकि जागते को प्यार करने नहीं देता, है ना, मुंह पे पप्पी करने नहीं देता। तो जब सो रहा होता है तो लगता है खूब सारा प्यार कर लो उसे। तो एक्सप्रेशन आता है जब आप किसी को प्यार करते हैं। कोई भक्त भले इस बात को जो रिलीजियस लोग हैं ऑफेंडेड हो जो मैं कह रही हूँ, बट हकीकत है, सच्चाई है। मैंने अपने लिए परमेश्वर को, मेरी आंखों से झरझर झरझर आंसू नदियां प्यार की बहने लगती हैं। कितना प्यार करते हो मेरे को, कितना प्यार करते हो मेरे को। मुझे बोलते हैं हाँ तू है, हाँ तू है।
मेरी आंखों में तू है, मेरे सांसों में तू है, मेरे मन में तू है, मेरे दिल में तू है, मेरे जीवन में सिर्फ तू है प्रतिभा, तू है मेरे लिए सब कुछ। मैंने अपने लिए सुना है। तो जो व्यक्ति विश्वास करेगा वही तो सुनेगा परमेश्वर को। जो विश्वास ही नहीं करेगा वो कैसे सुनेगा परमेश्वर को? तो मैं उनके प्यार पर विश्वास करूंगी अपने लिए, तो मैं उनके लिए अपने लिए उनसे लव सॉन्ग को सुनूंगी, अपने लिए प्रेम गीत गाते हुए सुनूंगी। और मैंने अनेकों बार सुना है कि वो मुझे पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरी शक्ति से, पूरे दिल से मुझे प्यार करते हैं। आमीन। कब होता है? वो तो करते ही हैं, हम सबसे करते हैं। ये नहीं कि मैं कुछ स्पेशल हूँ, वो हम सबसे एक जैसा प्यार करते हैं। कोई ऐसा नहीं जिसको वो कम प्यार करते हैं या किसी को ज्यादा करते हैं। पर किसके जीवन से प्यार दिखाई देता है? जो उसके प्यार को सुनते हैं, रिसीव करते हैं। और इतना आनंद आता है जब आपका प्रेमी आपके लिए लव सॉन्ग गाता है। सोचिए मेरे हस्बैंड मेरे लिए लव सॉन्ग गाए पूरे दिल से, है ना? ऐसा कभी हो मतलब परमेश्वर के बराबर उस तुलना में तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो उनके ख्यालों में, सोचों में, बोलों में, हृदय में, मन में उठते बैठते और कुछ नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा उनको, बस कहते तू ही है, बस इस धरती पर दूसरा और कोई है ही नहीं मेरे लिए, मेरे लिए तू स्पेशल है, मेरे लिए तू ही सब कुछ है, मैं भी नहीं हूं। मेरे को कैसा फील होगा? कैसा फील होगा? आउट ऑफ द वर्ल्ड, कि वो अपने आप को भी अहमियत नहीं देते, इतना प्यार नहीं करते जितना मुझे प्यार करते हैं, जो मेरे लिए वो लव सॉन्ग गा रहे हैं। ये तो यीशु ने तो करके दिखाया ना। यीशु ने तो अपने आप को प्यार नहीं किया, उन्होंने आपको मुझे अहमियत दी और अपने जीवन को दे दिया। यीशु दुनिया में क्यों आए थे? जीवन देने के लिए आए थे, अपना आपको बताने आए थे कि वो आपको कितना प्यार करते हैं और अपना जीवन आपके लिए देने के लिए आए थे। तो ये कोई रिलीजियस कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई ऐसा धार्मिक कार्य नहीं है जिसको हम करते हैं। ये रिलेशनशिप है आज हमारा परमेश्वर के साथ। और ये रिलेशनशिप कब शुरू होता है, कैसे शुरू होता है? जब आप निरंतर उनसे उनके प्यार को सुनते हैं, जब निरंतर आप उनके प्यार को रिसीव करते हैं अपने लिए, जब आप उस प्यार को अपने लिए ग्रहण करते हैं, विश्वास करते हैं, तो वो प्यार फिर आप में से बहने लगता है। आमीन, हालेलुया। तो जब यूहन्ना 3:16 जब आप पढ़ते हैं और उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, तो क्या समझ में आता है आपको यहाँ पे? सबसे पहला मैंने क्या बताया था, अगापे शब्द का क्या मतलब है? परमेश्वर ने जगत का ऐसा स्वागत किया। अगापे का मतलब क्या है? सबसे पहला कि कोई ऐसा जिसका आप स्वागत करते हैं। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मतलब जगत का ऐसा स्वागत किया कि वेलकम बैक, वेलकम होम। बच्चों से पूरे संसार में हम सबसे कहा घर वापिस आ जाओ, आप कोई रुकावट नहीं है, आप कोई बंधन नहीं है, आप पूरी रीति से मैंने रास्ता क्लियर कर दिया। मेरा पुत्र तुम्हारे लिए मार्ग बनाया, मेरा पुत्र तुम्हारे लिए जीवन बनाया, मेरे पुत्र ने तुम्हारे लिए सब कुछ को पूरा कर दिया। वही सच्चाई है, अनुग्रह की सच्चाई है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, अपने पूरे दिल से प्यार करता हूँ, लौटकर वापिस घर आ जाओ। आमीन। तो परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, यानी कि परमेश्वर पूरी जगत से इतना खुश है कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा दे दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मतलब अब कोई चीज आपको परमेश्वर से मेल मिलाप करने से रुकावट नहीं दे सकती, रोक नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर आपसे अपने अगापे प्रेम से प्रेम करते हैं। आमीन। तो परमेश्वर ने जगत का इतना स्वागत किया कि उन्होंने अपना इकलौता बेटा पूरी जगत के लिए दे दिया, हमारे पापों के लिए दे दिया। तो जो हमने भजन संहिता 103 में देखी आयत, 14th आयत जब हमने देखी भजन संहिता में, उसमें लिखा है 14वीं आयत, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। हालेलुया।
क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, यानी कि हम कैसे बनाए गए हैं, कैसे डिजाइन किए गए हैं, वो हमारी सृष्टि जानता है कि, और उसको याद रहता है परमेश्वर को हमेशा, वो भूलते नहीं है, याद रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। आमेन। तो आपको पता है कि जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो भूमि की मिट्टी से बनाया, और मिट्टी अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, उसमें कुछ अच्छा उत्पन्न नहीं हो सकता। हमारे द्वारा हम मिट्टी से बनाए गए हैं, अपने आप हमारे जीवन से कुछ भी अच्छा उत्पन्न नहीं हो सकता। आप संसार के लोगों को अगर मिलते हैं, क्योंकि उनको सच नहीं पता, तो जब आप उनसे बात करते हैं तो वो क्या बातें करते हैं? भूमि या मिट्टी, अपनी बड़ाई करते हैं, अपनी तारीफ, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो झूठ नहीं बोलता जी, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ, मैं तो बहुत ही भला, मैं तो किसी का बुरा नहीं सोचता, मैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करता। वो अपने मुंह या मुंह करते हैं, अपनी अच्छाई की बातें करते हैं। लेकिन वचन हमें क्या बता रहा है कि मनुष्य केवल मिट्टी है, और परमेश्वर को भी ये पता है कि मिट्टी अपने आप से कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकती, पैदा नहीं कर सकती। परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया है कि हम अपनी योग्यता से अपने आप को पवित्र नहीं बना सकते। कोई इंसान अपने आप को अपनी योग्यता से पवित्र नहीं बना सकता, हम ऐसे बनाए गए। कोई भी इंसान अपने परमेश्वर ने ऐसा बनाया है कि वो अपनी योग्यता से ना तो परमेश्वर को प्यार कर सकता है, ना एक दूसरे को प्यार कर सकता है। जैसे जिसके साथ हालात होते हैं वैसा ही उसके साथ रिश्ता होता है। तो कोई भी कभी भी किसी के साथ एक जैसा नहीं बना रह सकता, क्योंकि मनुष्य मिट्टी है। हालेलुया। एक पीठ खुजाता है तो वापसी में दूसरा भी उसकी पीठ खुजा देता है, और अगर एक नहीं आपके साथ सही चलता, आप भी उसके साथ सही नहीं चलते हैं, क्योंकि मनुष्य मिट्टी ही है। परमेश्वर इस बात को जानते हैं, उन्होंने हमें ऐसा ही बनाया, ऐसा ही डिजाइन किया। क्यों परमेश्वर ने हमें ऐसा बनाया कि हम अपने आप से पवित्र नहीं बन सकते? ताकि हम पूरी तरह से, पूरे तौर से परमेश्वर की योग्यता पर निर्भर होकर जिए। अगर मुझे पवित्र होना है तो मुझे किस कौन कर सकता है पवित्र? परमेश्वर कर सकते हैं। और पवित्रता गिफ्ट है। पवित्रता आज्ञाकारिता नहीं है कि मुझे पवित्र जीवन जीने के द्वारा पवित्र बनना है। पवित्रता परमेश्वर की ओर से गिफ्ट के तौर पर वो हमें देते हैं। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पहला कुरिन्थियों चैप्टर 1 में लिखा है ना, यीशु ही हमारी बुद्धि है, यीशु ही हमारा छुटकारा है, यीशु ही हमारी धार्मिकता है, और यीशु ही हमारी पवित्रता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के बिना कोई भी व्यक्ति कितना भी बाहरी तौर पर अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करे, मनुष्य पवित्र नहीं बन सकता। जब परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में आता है तो वो आपको पवित्रता गिफ्ट के तौर पर परमेश्वर देते हैं, मुफ्त में देते हैं पवित्रता दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको और मुझे बदलने के लिए योग्यता प्रदान करते हैं, और वो योग्यता फ्री गिफ्ट है। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता। उत्पत्ति अगर हम देखते हैं तो उसमें लिखा है 3:19 में कि मनुष्य मिट्टी है, और जब मनुष्य मरता है तो वो वापस मिट्टी में मिल जाता है जाकर। मनुष्य क्या है? मिट्टी है, मिट्टी के द्वारा बनाया गया है, और जब वो मर जाता है तो वापस भूमि की मिट्टी में जाकर मिल जाता है। तो हम अपने आप से, लोग बोलते हैं कमांडमेंट है, ये आज्ञा है ये कि आप पवित्र बनो, पवित्र बनो, ये आज्ञा नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, क्योंकि कोई अपने आप से नहीं बन सकता। तो यदि परमेश्वर आपको पवित्र नहीं बनाते तो आप पवित्र नहीं बन सकते। यदि परमेश्वर आपके जीवन में अपना प्रेम ना उड़ेले तो आप किसी को भी अगापे प्रेम नहीं कर सकते। परमेश्वर अपना प्यार आपके जीवन में उड़ेलते हैं, तभी आप अगापे प्रेम किसी को कर सकते हैं। तो मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ कि हम कैसे बनाए गए, और ये कि हम बिल्कुल कमजोर हैं, बिना परमेश्वर को कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति अब हमारे अंदर है, इसीलिए उनमें होकर उनके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ है वहां हमारी कमजोरी कोई मायने नहीं रखती है।
जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। तो परमेश्वर हम में से होकर अपना जीवन जीना चाहते हैं, हमारे द्वारा अपना जीवन जीना चाहते हैं। आमेन, हालेलुया। और परमेश्वर ही हैं जो हमें अपने संपूर्ण मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण और हृदय से प्रेम करते हैं। लेकिन हमें सुनने को क्या मिलता है हमेशा चर्चेस में? मैं बहुत देखती हूँ यूट्यूब में, उसमें क्या सुनने को मिलता है? परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, यही उनकी आज्ञा है, परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, है ना, तभी तुम्हारे जीवन में आशीष आएगी, परमेश्वर से प्रेम करो। ऐसा बोलकर वो क्या कर रहे होते हैं? पुराने नियम का प्रचार कर रहे होते हैं। जब कोई व्यक्ति ये बार बार इस बात पे जोर डाल रहा होता है, परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो, तो ये वो नई वाचा की बात कर रहा होता है। पुरानी वाचा में ये कहा गया था, और यीशु ने भी जबकि ये कहा कि तू अपने मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से प्रेम करना। तो यीशु क्रूस से पहले किसका प्रचार कर रहे थे? व्यवस्था का प्रचार कर रहे थे, क्योंकि अभी व्यवस्था को यीशु ने पूरा नहीं किया था। यीशु क्रूस पर व्यवस्था को पूरा करने वाले थे। तो यीशु ने भी ऐसा बोला, पर क्या कोई कर पाया? कोई अपने पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से परमेश्वर को प्यार कर पाया? अगर कर पाया होता तो यीशु को आने की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर के प्यार को कोई पूरा नहीं कर पाया, यहाँ तक कि दाऊद भी, जिसको परमेश्वर ने बोला था कि दाऊद मेरे हृदय का सा व्यक्ति है, वो भी परमेश्वर को अपने पूरे मन से प्यार नहीं कर पाया। तो कोई भी व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से, अपनी योग्यता से परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकता पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, हृदय से। प्यार तो हम सब करते हैं, लेकिन संपूर्ण रीति से परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए परमेश्वर पर निर्भर होकर जीना कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, जब तक वो अपने लिए परमेश्वर के प्यार को सुनता नहीं है, अपने लिए जानता नहीं है, अपने लिए समझता नहीं है, तब तक वो अनुभव नहीं करता, जब तक अपने जीवन में वो परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकता। पुराने नियम में कोई भी नहीं कर पाया, इसीलिए परमेश्वर के लोग 1500 साल तक व्यवस्था के अधीन रहे। परमेश्वर ने कहा कोशिश करके देखो, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को बोला था निर्गमन, अगर आप देखते हैं कि परमेश्वर जो कुछ आप हमें बोलोगे वो सब हम करेंगे। परमेश्वर ने बोला ठीक है, तुम कहते हो कि जो कुछ आप हमें बोलोगे, तो सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, हृदय से प्रेम करना। परमेश्वर बोलते ठीक है, फिर करो कोशिश मुझे प्यार करने की। अपने पूरे हृदय से कर सकते हो, करो अपने मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से मुझे प्यार। सब के लोग बिल्कुल कर पाया, कोई नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ? 1500 साल बाद परमेश्वर ने बोला ठीक है, मैं आता हूँ। और क्या हुआ? क्रूस पर बाएं फैलाए हुए परमेश्वर ने क्या बोला? सारे जगत का स्वागत किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा स्वागत किया, ऐसा अपने प्यार को उड़ेल दिया कि आओ। परमेश्वर ने बोला ऐसा प्यार किया कि अपना जीवन दे दिया, अपने आप को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे उस प्यार पर, बस इतना ही करना है। अभी कोई नहीं कर पाया, परमेश्वर बोलते हैं, लेकिन अब जो कोई भी मेरे अगापे पर विश्वास करेगा, जो कोई भी मेरे प्यार पर विश्वास करेगा, ये विश्वास, क्योंकि परमेश्वर कभी भी प्यार थोड़ा नहीं करते हमारी तरह। वो अपने संपूर्ण जो कुछ भी करते हैं संपूर्णता से करते हैं। और परमेश्वर ने कहा अब मैं, क्योंकि पहली आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा क्या थी? अपने पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से परमेश्वर को प्यार करना। व्यवस्था में सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा यही थी, ठीक है? व्यवस्था में सबसे मुख्य और बड़ी आज्ञा यही थी कि तू अपने पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण और हृदय से अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से प्रेम करना। और उसी के समान दूसरी आज्ञा थी कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। लेकिन अभी हम नई वाचा के नीचे हैं, ये दोनों गॉस्पेल नहीं है, सुसमाचार नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। तो अभी परमेश्वर ने क्या किया? यीशु को भेजा कि अब मैं आता हूँ, तुम तो नहीं कर पाए ना मुझे प्यार, अब मैं आता हूँ और मैं तुम्हें अपने पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण और हृदय से मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। और उन्होंने हमसे प्यार किया, अपनी जान हमारे लिए दी और हमारे लिए वो रास्ता खोला।
और हमारा स्वागत करते हैं। वैसे में लिखा है ना कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे की ओर फट गया। किसने फाड़ा? परमेश्वर ने फाड़ा। किस लिए फाड़ा? ताकि हमें ये पता चल जाए कि परमेश्वर की ओर से ये स्वागत किया जा रहा है हमारा, कि मेरे बच्चों घर वापस आ, वेलकम बैक, वेलकम, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मेरे पुत्र के द्वारा वापस मेरे पास आ जाओ। परमेश्वर ने यीशु के द्वारा हमें अपने पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, काम और हृदय से प्यार किया। हालेलुया, आमेन। तो हम आज कह सकते हैं कि परमेश्वर मुझे अपने पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय से प्यार करते हैं। परमेश्वर के प्यार जैसा कोई दूसरा प्यार नहीं है। उनका प्यार ही सबसे ऊंचा, सबसे सुंदर, सबसे महान, सबसे आकर्षित, सबसे प्यारा उनका प्यार है, क्योंकि वो अपने पूरे दिल से हमें प्यार करते हैं। अभी तो हम गारंटी के साथ कहते हैं ना कि परमेश्वर का प्यार अगापे प्यार है, दुनियावी प्यार की तरह नहीं है, टिट फॉर टैट, गिव एंड टेक, दो और ले लो, नहीं है उनका प्यार वैसा। उनका प्यार अगापे प्यार है और वो हमेशा एक जैसा रहने वाला प्यार है। वो निष्कपट, निस्वार्थ अपने प्यार से हमें प्यार करते हैं और इसीलिए हम उनके प्यार पर भरोसा कर सकते हैं, उनके प्यार पर निर्भर होकर जी सकते हैं। आमेन। इसको मैं नेक्स्ट वीक और एक्सप्लेन करूंगी। आज मैं यही रुकती हूँ। तो क्या कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ समझ में आया? क्या सीखा आज आपने? जब मैं एक मिट्टी होकर, मेरे बच्चे जब छोटे थे, ठीक है, हम सबके जैसे होते, मेरे बच्चों की सारी रात जागना, उनको फीड कराना, उनकी पॉटी वाले डायपर साफ करना, खाना थोड़ी थोड़ी देर में। अभी तो आजकल दूसरे डायपर आ गए हैं, उस टाइम पर तो टावल वाले डायपर होते थे जो मैं बांधा करती थी, तो वो टावल डायपर भी चेंज करने होते थे, देखो रैशेज हो जाते थे। तो उठ के पूरी रात जागना, बच्चों का दिमाग रखना, उनके डायपर चेंज करते हैं। पर क्या कब मेरे बच्चों ने मुझे कभी थैंक यू बोला जब वो छोटे थे? कभी बोलते हैं? मेरे बच्चों ने कभी मुझे थैंक यू नहीं बोला कि मम्मा सारी रात आपने नींद खराब करी, आपने डायपर चेंज किए, कितना तंग किया आपको, मम्मा थैंक यू। कभी थैंक यू नहीं बोला। आज मेरे बच्चे जब इतने बड़े बड़े हो गए तो उन्होंने कभी मुझे थैंक यू नहीं बोला था बचपन में। आज भी मैं अपने बच्चों के सब कुछ भी करने के लिए खड़ी होती हूँ, मैं तैयार होती हूँ। वो एक कॉल कर दे, एक फोन कर देते हैं मुझे, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, बिकॉज मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। आज भी मैं उनसे थैंक यू नहीं मांगती हूँ, मैं नहीं डिमांड करती कि मुझे थैंक यू बोले, बट क्योंकि मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, ये मुझे खुशी देता है, ये मुझे अच्छा लगता है, वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं उनसे हमेशा खुश रहती हूँ, मैं उनको अपने पूरे दिल से प्यार करती हूँ, मैं उनसे हमेशा संतुष्ट रहती हूँ, मैं उनसे कोई डिमांड नहीं करती हूँ। तो सोचिए, ये तो एक घूंट भी नहीं है। घूंट होता है ना, घूंट मेरा जो प्यार है, मैं तो मिट्टी हूँ, ये एक घूंट भी नहीं उसके सामने जो प्यार परमेश्वर आपसे मुझसे करते हैं। हालेलुया। और हम जरा सा कुछ होता है तब घबरा जाते हैं, पर याद रखना है हमें, याद रखना, अरे मैं क्या करूं, मैं क्यों घबराऊं? वो महान परमेश्वर, वो अनंत के परमेश्वर अपने अनंत प्यार से मुझे प्यार करते हैं। और जैसे दूल्हा अपने दुल्हन के ऊपर खुश होता है, मंडराता रहता है। नई शादी होती है तो देखा आपने घर में, जिन लोगों की होने वाली वो भी एक्सपीरियंस करेंगे, जिनकी हो चुकी है उनको पता है कि जब नई शादी होती है, दूल्हा घर में घुसेगा, देखेगा कहाँ मेरी बात, अगर काम पे गया तो हर टाइम उसी के बारे में सोचता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद फोन करेगा, माओ से ताने भी मिलते हैं, बस काम कोई नहीं, सारा दिन फोन पे ही है, सारा दिन फोन करता है, आ गया बीवी के कमरे में चला जाता है, आना उसको देखता है, वही गुजार रहता है, बोलते हैं ना ऐसा ताने भी मारते। तो परमेश्वर बोल रहे हैं ऐसा कि जैसा दूल्हा दुल्हन के ऊपर मंडराता है ना भव्य की तरह, ऐसा मैं हमेशा तेरे लिए खुश रहता हूँ, तू मेरे हृदय को खुशी दे दिया। देखो, जब आपका कोई बच्चा थोड़े दिन भी आपसे अलग होता है, जैसे मिलने आता है, कुछ अंदर हो जाता है ना, होता है ना अंदर, इतना खुश हो जाता है, तो अपने बच्चे को देखकर अंदर कुछ हो जाता है कि कुछ मिल गया, कुछ मिल गया मुझे। परमेश्वर इतना प्यार करते हैं, हम आपको देखते हैं ना, जब वो उनको कुछ होता है उनके अंदर,
उनके दिल में उनको कुछ होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, हृदय, प्राण से आपको प्यार करते हैं। जब वो आपकी तरफ देखते हैं उनको कुछ हो जाता है, उनको कुछ होता है आपको देखकर। मेरी ये कितनी प्यारी है, ये कितनी सुंदर है, ये कितनी दीवानों की तरह वो आपकी तरफ निहारते हैं, आपको देखते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, आपके ऊपर अपना पूरा प्यार भेज देना चाहते हैं, आपको संभालना चाहते हैं, आपको सिक्योर कर रखना चाहते हैं हमेशा। केवल एक बात कि आप ये याद रखें, वो आपको हमेशा प्यार करते हैं। कोई नहीं ले सकता आपकी जगह उनके दिल में। हमें लगता है अरे इतनी दुनिया है, मैं कौन सा अलग हूं। मास्टरपीस हो आप, मास्टरपीस हो आप, जैसा दूसरा कोई नहीं है। जो जगह परमेश्वर के दिल में आपके लिए है वो दूसरा कोई नहीं भर सकता। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 पोता पोती हैं, एक डॉटर लॉ है, एक सन इन लॉ है। हर एक की मेरे जीवन में अपनी जगह है, हर एक की। मैं सबको प्यार करती हूँ, सबके लिए एक खास स्थान है, सब मेरे प्रिय हैं। कोई ये नहीं कह सकता मुझे कि मम्मा आप उसको ज्यादा प्यार करते हो, मुझे कम करते हो। कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मैं सबसे एक जैसा प्यार करती हूँ। मैंने बोला जब मैं मिट्टी होकर, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, मिट्टी होकर ऐसा करती हूँ, तो परमेश्वर तो अनंत प्रेम करने वाले परमेश्वर, वो प्रेमी पिता है हमारे, जिन्होंने हमसे इतना प्यार किया, अपना इकलौता प्रिय पुत्र हमारे लिए दे दिया। हमसे इतना अगापे किया, इतना प्यार किया कि हम वापिस उनके प्यार पर विश्वास करें, भरोसा करें, उनके पास आ जाएं और उनके प्यार में रेस्ट करें। मेक श्योर अपने मन में कुछ भी सिचुएशन आ जाए, नहीं परमेश्वर है ना, वो मुझे प्यार करते हैं, वो मेरे लिए खड़े हैं, मेरी हर जरूरत को पूरा करेंगे। आप नहीं करेंगे कि अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा? कुछ भी हो जाए आप कुछ भी करेंगे अपने बच्चे के लिए, जितनी आप में योग्यता है, सामर्थ्य है। परमेश्वर को सब कुछ करने में योग्य है, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, वो आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। आप केवल ये विश्वास करें कि परमेश्वर मैं आपकी प्रिया हूं, मैं आपकी, कोई दूसरे की चिंता मत करें आप अपने लिए। मैं हमेशा अपने लिए ये विश्वास करती हूँ कि मुझसे ज्यादा प्यार परमेश्वर आप किसी को नहीं करते। मैं अपने लिए विश्वास करती हूँ, ये नहीं कि परमेश्वर प्यार नहीं करते दूसरे को, मैं अपने लिए ये विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर मुझसे ज्यादा प्यार आप किसी को नहीं करते, सबसे ज्यादा प्यार आप मेरे को करते हैं। ये मेरा विश्वास है, ये मैं विश्वास करती हूँ, और ये विश्वास मेरे जीवन से परमेश्वर शाइन होते मेरे लाइफ से, उनका प्यार मेरे जीवन से चमकता है। दूसरे लोग मेरे जीवन से परमेश्वर के प्यार को देख सकते हैं, उनको पता चलता है। तो हमें अपने लिए ये विश्वास करना है। मैंने अभी एक लाइन आपको बोली थी, परमेश्वर को सबसे ज्यादा कंसर्न आप ठीक ठाक रहें उससे है। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते उससे नहीं है उनका कंसर्न। प्लीज गॉस्पेल आपके बारे में नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। सुसमाचार परमेश्वर के प्यार के बारे में। आप उनके प्यार को अपने लिए सुने, बार बार सुने, लगातार सुने, उनके प्यार पर विश्वास करें, उनके प्यार को अपने लिए जाने और एक्सपीरियंस करें। मैं सब कुछ को उनका प्यार आपके लिए पूरा करेगा, हर डर से छुटकारा दिलाएगा। लोग कहते हैं परमेश्वर से डरो, परमेश्वर क्या वचन कहता है, परमेश्वर का प्रेम हर डर को दूर कर देता है। हमें परमेश्वर से डरना नहीं है, परमेश्वर का आदर करना है पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, प्राण, हृदय के साथ। जब उनकी आराधना करते हैं, जब उनकी हमारे दिल से जब उनकी स्तुति करते हैं, पूरे दिल से, मन से, शक्ति, प्राण और हृदय से करते हैं धन्यवाद के साथ, क्योंकि उन्होंने पहले सब कुछ कर दिया हमारे लिए, कुछ काम बाकी नहीं। आमीन, हालेलुया। आपके शारीरिक जरूरत, आर्थिक जरूरत, मानसिक जरूरत, भावनात्मक जरूरत, पारिवारिक जरूरत, आपकी शादी की जरूरत, कुछ भी है, पहले ही उनके प्यार में प्रोवाइड करा दिया। आपको केवल
उनके प्यार पर विश्वास करते हैं। जब आप उनके प्यार पर विश्वास करते हैं, उनका प्यार रास्ते खोलता है। मत डर। क्यों बोला? क्यों बोला तो मत डर? क्योंकि डर प्यार को चोक करता है, रोकता है, रुकावट पैदा करता है। आप जब डरते हैं यानी कि परमेश्वर के प्यार पर विश्वास नहीं कर रहे हो। समझ पा रहे? जब आप डरते हैं इसका अर्थ क्या है? आप परमेश्वर के प्यार पर विश्वास नहीं कर पाओगे। तो जब हम परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करना शुरू करते हैं, डर बना नहीं रहता, वहां पर हमेशा के लिए चला जाता है। तो आज मैं चाहती हूँ बीज तौर पर, बीज रूप में परमेश्वर के प्यार को अपने हृदय में रिसीव कर लेकर जाए। इतना मैं विश्वास करता हूँ आपके प्यार पर, आप अपने अनंत प्यार से मुझे प्यार करते हैं, और मैं प्रभु यीशु आपकी दुल्हन हूँ। और जैसा दूल्हा दुल्हन से हमेशा खुश रहता है, हमेशा प्यार करता है, ऐसे ही आप हमेशा मुझसे खुश रहते हैं। आप मुझे प्यार करते हैं। जो मैंने आज अगापे का जो इसमें ग्रीक भाषा में अर्थ बताया है, आप दोबारा से इस मैसेज को जिन्होंने नहीं लिखा होगा घर जाकर उसको सुनिए, लिखिए। अगर आप मतलब वहां से नोट करने के बाद उसको अपने घर की दीवार पर लिखिए, अपने फ्रिज पर लगाइए, बड़ा बड़ा लिख कर अपने वॉशरूम में लगाइए, जहाँ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आजकल मोबाइल है तो ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है। बार बार पढ़िए उसको कि अगापे क्या है। क्वेश्चन कीजिए अपने आप से कि क्या परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, क्या है ये प्यार? क्या है? आज आपने जाना परमेश्वर का प्यार अगापे प्यार है। कोई दूसरा अगापे, किसी का प्यार नहीं होता, केवल उसका जो अगापे रिसीव करता है वही अगापे आगे देता है दूसरों। अगापे रिसीव किए बिना अगापे नहीं दे सकता। तो अगापे का मतलब क्या है? जाकर पॉइंट दर पॉइंट अपने पास लिखिए, अपने मोबाइल पर वॉलपेपर लगा लीजिए उसका, अपने फ्रिज पर लगाइए, अपने बाथरूम में लगाइए, अपने ड्राइंग रूम में लगाइए। अगापे का क्या मतलब है? मैं भी करने वाली, मैंने घर पे अगापे का लगाया नहीं हुआ। आपको कहते कहते मुझे आ रहा है, मैंने तो नहीं लगाया। मैं भी प्रिंट आउट निकलवाऊंगी, मैं भी निकालूंगी। वो प्यार मेरे बारे में है, वो मेरी बात कर रहा है। परमेश्वर ने मुझसे अगापे किया, वो आपके लिए, आप अपने लिए बोलिए परमेश्वर ने मुझसे, आप कहिए परमेश्वर ने मुझसे अगापे किया। और वो अगापे का क्या मतलब है? वो आपने जो आज सुना है, आप उसको जाके डिटेल में अपने लिए लिखेंगे कि अगापे का क्या मतलब है, और बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे, मेडिटेट करेंगे उसको अपने लिए। बिना, अगर आप विश्वास नहीं करेंगे जीवन नहीं बदलेगा। जितना आप सुनेंगे, जितना आप मेडिटेट करेंगे, मुंह से बोलेंगे, उतना वो आपके जीवन से मैनिफेस्ट होगा। ठीक है? उतना आपके जीवन को संभालेगा और सारी बातें जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं सब कुछ को पूरा करेगा। आमीन। तो परमेश्वर ही है जो आपको अपने संपूर्ण मन, बुद्धि, शक्ति, काम, हृदय से प्यार करते हैं। अब ये आपकी बात नहीं हो रही है। पुरानी वाचा में मनुष्य के लिए था, सबसे बड़ी आज्ञा ये थी, लेकिन नई वाचा में अब ये परमेश्वर की ओर से है। उन्होंने हमसे वो प्यार किया है अगापे, ताकि हम उस प्यार में आनंदित रहें हमेशा। आमीन। ये आपके कंधे पे बोझ नहीं है। तो आपको परमेश्वर को पूरे मन, बुद्धि, शक्ति, काम, हृदय से प्यार करना है और पड़ोसी से प्यार करना नहीं है। आपको केवल परमेश्वर के प्यार को अपने लिए रिसीव करना है, बाकी का काम वो प्यार कर लेगा। आपको पता है प्रेम पवित्र आत्मा का गिफ्ट है, वो आप ऊपर नहीं कर सकते। प्रेम गिफ्ट है, वो आप में से होकर परमेश्वर उसको, उस गिफ्ट को बहाल करते हैं, आप में से होकर काम करता है। ठीक है? वो आपके विषय में लिखा है कि आपको अपने एफर्ट से करना है। जब आप विश्वास करेंगे वो फ्लो के साथ एफर्टलेसली आप में से करेंगे। आप हैरान हो जाएंगे, आप कैसे माफ कर पा रहे हैं, आप कैसे प्यार कर पा रहे हैं, आप कैसे ग्रेशियस हो पा रहे हैं, आप कैसे दयालु हो पा रहे हैं। आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। ठीक है? जजमेंटल नहीं होंगे, आप क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, कंडेम नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर आपको कंडेम नहीं कर रहे, क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, जजमेंट कर रहे हैं आपके लिए।
हालेलुया। आगे प्रार्थना करते पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर आपके प्यार के लिए कि आप अपने गहरे प्यार से हमें प्यार करते हैं, पूरे मन बुद्धि शक्ति प्राण हृदय से आप हम सबसे प्यार करते हैं पिता। अगर हम अविश्वसनीय हो भी जाए तो भी आप हमारा इनकार नहीं करते, क्योंकि आप हमें अपने अगाधे प्यार से प्यार करते हैं। धन्यवाद देते पिता आपके अगाधे प्यार के लिए परमेश्वर। आपका प्यार हम सब के लिए हमेशा एक जैसा रहता है, कभी नहीं बदलता, कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता। हम इसलिए आपके प्यार पर घमंड करते हैं और आपके प्यार में रेस्ट करते हैं। धन्यवाद पिता। हर एक ने जो आज का वचन सुना है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि ये वचन 100 गुना फल लेकर आएगा इनके जीवन से, क्योंकि पवित्र आत्मा जी आपने इनके हृदयों में परमेश्वर के प्रेम को खोला है, और जब आप काम करते हैं तो वहां फल उत्पन्न होता है। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आइए ये समय है प्रभु भोज का, और जो लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं आप भी हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं, और उसके लिए कोई भी आप रोटी ब्रेड कुछ भी ले सकते हैं, कोई जूस कोई शरबत कोई ब्रेड कुछ भी ले सकते हैं आप, और हमारे साथ इस प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह खुलवाई हमारे लिए। यीशु ने कहा, रोटी ली और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह को हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने आप को सौंप दिया, अपना जीवन हमारे लिए दे दिया, ताकि हम हमेशा के लिए परमेश्वर के अनंत प्यार को अपने जीवन में रिसीव करें, और हमेशा के लिए पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हो जाए और हम अनंत में प्रवेश कर जाए। तो हम धन्यवाद के साथ प्रभु की देह में से खाते हैं कि यीशु आपने मेरे लिए जो मुझे सहना था वो सब आपने अपने देह पर सह लिया, ताकि मैं पिता के प्यार को अपने लिए रिसीव कर सकूं, जो कि अनंतकालीन प्यार है, जो कभी नहीं बदलता। और परमेश्वर जब मेरे दिल में आप अपना प्यार उड़ेल देते हैं तो वो प्यार मेरे अंदर को पूरी तरह बदल देता है। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको। उसी रीति से प्रभु ने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का लहू है, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए तुम सदा ऐसा किया करना। प्रभु यीशु आपने अपना पवित्र लहू हमारे लिए बहाकर हमारे पापों को मिटा दिया, हमेशा हमेशा के लिए हमारे पाप धो दिए। अपनी दया अपनी करुणा से आपने हमें भर दिया, और आप कहते हैं मेरी करुणा उससे कभी अलग नहीं होगी, मेरी दया अब सदा तुझ पर बनी रहेगी। धन्यवाद देते प्रभु हम आपको इसके लिए कि अब हम हमेशा के लिए आपकी करुणा और आपकी भलाई को अपने जीवन में देखेंगे। हम सब एक साथ प्रभु की देह में से रिसीव करते हैं और इस प्याले में से पीते हैं। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान, तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान, तेरा प्यार है मेरे लिए है बड़ा महान। तेरा प्यार मैं चाहूँ हर खुशी से बढ़कर,
तेरा प्यार मैं चाहूं हर खुशी से बढ़कर, तेरे दिल में मैं रहूंगी सदा सर्वदा। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान, मेरे लिए तेरी बाहें खुली, दिल प्यार से भरा, गले से मुझको लगाता सदा सर्वदा। मेरे लिए तेरी बाहें खुली, दिल प्यार से भरा, तू गले से मुझको लगाता सदा सर्वदा। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान, तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान, है बड़ा महान, है बड़ा महान। आमेन। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके प्यार के लिए। आपका प्यार चाहता है हम हमेशा चंगाई में चलें, आपका प्यार चाहता है हम हमेशा तंदुरुस्त रहें, ठीक ठाक रहें, हमारे जीवन में कोई कमी ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, कुछ टूटा ना हो, कुछ बिखरा ना हो। आपका प्यार हमेशा हमें संपूर्ण देखना चाहता है। आपकी इच्छा है पिता कि हम हमेशा संपूर्ण रहें, हमारे परिवार खुशहाल रहें, हम हमेशा खुश रहें, क्योंकि यही चीज आपके दिल को ठंडक देती है और खुशी देती है। पिता, मैं इस समय हर एक जो व्यक्ति जिन्होंने मेरे साथ अपने समय इस भोज में हिस्सा लिया है, इन सबको पिता आपके प्रेमी अनुग्रह कार्यों को नीचे देती हूँ और उनके शरीरों को कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम से इसी समय चंगे हो जाओ। सर के तालू से लेकर पैर के तलों तक हर शरीर संपूर्ण हो जा और चंगा हो जा। प्रभु यीशु, आपने इनके लिए कोड़े खाए ताकि आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो जाएं और ये इस समय बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद देते यीशु मैं इसके लिए आपको। धन्यवाद प्रभु जी, की सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उज्जवल से जो मसीह यीशु में आप पूरा करेंगे। इनकी जो भी जरूरत है प्रभु, मैं नहीं चाहती कौन कौन सी है, पर सारी जरूरतों को आप अपनी महिमा के उज्जवल से जो प्रभु यीशु मसीह में आप पूरा करेंगे। धन्यवाद देवी प्रभु, अपने अनुग्रह का हाथों के नीचे आपने बनाकर रखेंगे, इनके आगे जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे। परमेश्वर, आप अपनी महिमा को इनके द्वारा प्रकट करेंगे, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम इनके द्वारा सब तरफ महकेगा। लोग जब इन्हें देखेंगे आपके प्रेम को देखेंगे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि ये आपके गहरे प्यार को आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको रिसीव कर रहे हैं प्रभु, और जो चीज अंदर बीज रूप में हमारे दिल में जाती है वो जरूर प्रकट रूप में बाहर दिखाई देती है। प्रभु, मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु, आप इन्हें अपने लहू के नीचे, पंखों के आड़ के नीचे, पैरों के नीचे, इनके अपनों को भी आप कवर करके रखेंगे। दुष्ट की हर गंदी चाल से आप इन्हें बचाएंगे, हर बीमारी, हर रोग के जल से, बैक्टीरिया से आप इनके और इनके अपनों की रक्षा करेंगे। अपनी बुद्धि, अपने फेवर में चलने में आप इन सबकी मदद और सहायता करेंगे। आपकी पहचान और आपके अनुग्रह में ये बढ़ते चले जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती प्रभु, धन्यवाद, सारा आदर महिमा सम्मान आपको देती हूँ। सारी प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र यीशु के महान जीवित और पवित्र नाम से धन्यवाद के साथ आमीन।
सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज के इस वचन को दूसरों के साथ जरूर बांटें, जरूर शेयर करें और दूसरों के लिए भी आशीष का काम करें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। लव यू ऑल सो वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।